हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी 11th क्लास की फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो चैप्टर 2 चल रहा था, मात्रक एवं मापन, ठीक है ना, उसमें हम कई सारे टॉपिक कर चुके हैं। और अब हमें देखना है, हाँ, एसआई पद्धति पढ़ चुके। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक भी पढ़ चुके, 2 पूरक मात्रक भी पढ़ चुके, यानी कि परिभाषाएं भी हम पढ़ चुके हैं। और हम इसमें जो मापन की पद्धतियां होती हैं 4, उन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हमें हमारा जो, अच्छा, एसआई पद्धति के हम गुण भी पढ़ चुके हैं, एसआई मात्रक के गुण। तो ये सभी वीडियो देखने के लिए बेटा हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसकी उनकी लिंक दी गई है, तो उन्हें क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कि एसआई मात्रकों के लाभ क्या क्या होती है। ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि कई टॉपिक ऐसे ही होते हैं कि जिनको कोई कराता भी नहीं है, लेकिन हम बुक्स में से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं। हम सभी टॉपिकों को लेके चल रहे हैं कि ताकि आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो, आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम छोटे से छोटा टॉपिक उठा के चल रहे हैं। तो प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ईमानदारी के साथ हमारे चैनल से पढ़ाई करें। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम देखते हैं एसआई मात्रकों के लाभ। एसआई मात्रकों एसआई मात्रकों के लाभ। ठीक है ना। एसआई मात्रकों के लाभ, जिसमें हमारा पहला, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, हम समझाते चल रहे हैं। एसआई मात्रकों के लाभ, इसमें पहला लाभ है कि यह एक इसे क्या बोलते हैं, हाँ, यह एक युक्ति युक्त पद्धति है। यह क्या है? यह एक युक्ति युक्त पद्धति होती है। देखिएगा, यह एक युक्ति युक्त युक्ति युक्ति युक्त पद्धति होती है। ओके, क्या होती है बेटा? यह एक युक्ति युक्त पद्धति होती है। ठीक है। धा सही से नहीं बना, 1 मिनट। यह एक युक्ति युक्त पद्धति होती है। इसका मतलब क्या होता है युक्ति युक्त का? इसका मतलब है बेटा कि इसमें एक ही भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। ठीक है। लेकिन ये तो बुक्स में लिखा है, लेकिन हम कहेंगे, ऐसा कहेंगे कि इसमें क्या होता है, कई भौतिक राशियां होती हैं जो उनका एक ही मात्रक होता है। इसका मतलब ये होता है युक्ति युक्त पद्धति। जैसे हम बात करें एसआई पद्धति में, ठीक है ना, तो एसआई पद्धति में यदि हम बात करें तो एसआई पद्धति है ना, एसआई पद्धति, एसआई पद्धति में बेटा होता क्या है कि आपने सुना होगा ऊर्जा, ठीक है ना, ऊर्जा। तो ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बेटा? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है ना। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। अब चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे यांत्रिक ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसके बाद एक उदाहरण और देखिए आप कि इसी एसआई पद्धति में ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है बेटा? जूल। ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है? जूल होता है। ठीक है ना। तो देखिए, हमने 2 भौतिक राशियां ली, एक ऊर्जा ली, ऊर्जा का मात्रक जूल है, एक ऊष्मा का मात्रक जूल है। अब जब इन्हीं दोनों का यदि हम एमकेएस पद्धति में देखें, क्या में देखें? एमकेएस पद्धति में, ठीक है। अगर हम बेटा एमकेएस पद्धति की बात करें तो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। लेकिन ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है?
ऊर्जा का मात्रक जूल होता है ना, क्योंकि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है बेटा, कैलोरी। क्या होता है एमकेएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी, कैलोरी। ओके, तो ठीक है, समझ में आ गई कि जो मतलब बेटा एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो जूल होता है, ठीक है ना। और ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है आपका, जूल होता है। ऊर्जा भी कई प्रकार की ऊर्जा हो सकती है, लेकिन अगर हम यही बात एमकेएस पद्धति में करें तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल। लेकिन ऊष्मा का जो मात्रक है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, वो क्या बन जाता है आपका, कैलोरी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसा ही पद्धति है वो क्या है, एक युक्ति युक्त पद्धति है। ओके, यानी कई प्रकार की राशियों का एक मात्रक भी हो सकता है, लेकिन एमकेएस पद्धति में ऐसा, दूसरी पद्धतियों में ऐसा नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं हम इसका सेकंड नंबर। इसका जो दूसरा है बेटा, दूसरा है यह है एको, यह एको दार्शनिक, यह एक क्या है बेटा, दार्शनिक पद्धति है। दार्शनिक, यह एक दार्शनिक पद्धति है। अब देखिए दार्शनिक का मतलब क्या होता है, आपको अर्थ लगाना है कि दार्शनिक का मतलब होता है 10, मतलब इस पद्धति के जो मात्रक होते हैं उनको हम 10 की घातों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको पता है कि 1 किलोग्राम, आपको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है बेटा, 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम को हम ऐसा भी जो लिख सकते हैं कि 10 की घातें 3 और क्या लिख सकते हैं, ग्राम। ठीक है ना। इस प्रकार से यह क्या है बेटा, एक दार्शनिक पद्धति है। मतलब इसमें होता क्या है कि इसमें जो हम मात्रक होते हैं तो मात्रक के परिमाण को 10 की घातों के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी दार्शनिक पद्धति। अब आइए हम तीसरा नंबर चलते हैं। इसमें तीसरा हमारा लाभ होता है क्या, कि यह एक संबंध पद्धति है। यह है एको, यह एक संबंध पद्धति है। यह क्या है बेटा, यह एक संबंध पद्धति है। ठीक है, कहने का मतलब कि संबंध पद्धति का मतलब यह है कि ऐसा ही पद्धति में जो मूल मात्रक होते हैं उनका, ठीक है ना, और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उनका, उन दोनों में क्या होता है, अभिष्ट संबंध होता है। वो सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास मूल मात्रक ना होते तो हम व्युत्पन्न मात्रक भी ज्ञात नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे मान लो कि आपको पता है कि आपको क्या निकालना है, आपको जैसे मान लो कि आपको वेग निकालना है, क्या निकालना है, आपको वेग निकालना है। तो वेग बराबर क्या होता है हमारा, वेग बराबर होता है बेटा विस्थापन और बटे क्या होता है, समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और जहां विस्थापन क्या कहलाती है, विस्थापन हमारी दूरी कहलाती है या लंबाई कहलाती है। ठीक है ना। तो देखो लंबाई और समय में संबंध है कि नहीं, तो लंबाई और समय में संबंध बन गया तो क्या बन गया, हमारा व्युत्पन्न मात्रक वेग बन गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यह क्या है बेटा, एक संबंध पद्धति है। अब चलिए लास्ट हमारा है नंबर 4, यह है एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। क्या है बेटा, यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इसकी मान्यता पूरे विश्व में है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब है सभी देशों में इसकी मान्यता है, इसको पूरे देशों में माना जाता है। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारे जो एसआई मात्रकों के जो लाभ हैं वो कंप्लीट हुए। ठीक है ना। अब हम इसमें दो चीजें और देखेंगे, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, शायद आपके काम आ जाए। ठीक है ना। और शायद बुक्स में भी हमने देखा था, दी गई है कि हमें एक परिभाषा देखना है द्रव्यमान की और एक देखना है बेटा आयतन की। काय की देखना है हमें, एक द्रव्यमान की देखना है और एक परिभाषा देखना है हमें काय की, आयतन की। तो चलिए हम देखते हैं कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। क्या देखेंगे हम पहले, द्रव्यमान। ठीक है ना। एक परिभाषा समझ लीजिए कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो द्रव्यमान की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है, कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को,
किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, हम द्रव्यमान कहते हैं। कि जैसे मान लो आपके पास कोई पेन है, जैसे आपके पास क्या है, कोई पेन है, तो वो पेन जो प्लास्टिक से या कांच से जिससे ही बना हो, तो वो कितने मात्रा में बना है, मतलब उसमें पदार्थ कितना लगा हुआ है, तो उसकी मात्रा को क्या कहेंगे बेटा, हम द्रव्यमान कहेंगे। और एक होता है हमारा क्या, आयतन, एक होता है आयतन। तो आयतन की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि यदि कोई वस्तु, ठीक है ना, जब कोई वस्तु अपनी विमाओं के आधार पर क्या करती है, स्थान घेरती है, यानी विमाएं कौन कौन सी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो विमाओं के आधार पर यदि वो क्या करती है, स्थान घेरती है, जगह घेरती है, तो उसे उस स्थान को क्या कहते हैं, हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ओके, मतलब भैया उसकी आयतन मतलब कोई वस्तु, उसकी विमाएं क्या क्या हो सकती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अगर वो तीन ही परिस्थितियों में, यानी तीनों विमाओं के आधार पर अगर वो स्थान घेरे, तो क्या कहेंगे, उसे हम आयतन कहेंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों परिभाषाएं। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनके हम मात्रक कैसे निकालते हैं, तो उन मात्रकों के बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण मात्रकों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, यदि आपको कहीं समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे और दोबारा से वीडियो बना देंगे। ओके, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और सभी बच्चों को प्रेरित करें, सभी बच्चों से कहें कि भैया अपने सर का चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपने सर के चैनल से पढ़ाई करो। यदि आप लोगों ने, सब बच्चों ने मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर ली और जैसा हम कह रहे हैं वैसा आप कर रहे हैं, हमारे साथ साथ पढ़ोगे और आप बढ़िया नोट्स बनाओगे, डेली होमवर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका वर्ष जो एग्जाम 2023-24 होना है उसमें आपके अंक जो है मैथ और फिजिक्स में 90+ आएंगे, इस बात की गारंटी है। यदि आप ना आए तो फिर हमसे कहना कि सर आप तो बोल रहे थे कि आएंगे, फिर क्यों नहीं आए, लेकिन आपको पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।